पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जिसे इतिहास में 2 बार नष्ट किया गया, 23 बार घेरा गया, 52 बार हमला किया गया और 44 बार कब्जा लिया और फिर से कब्जा किया गया। एक मात्र वर्ग किलोमीटर का प्राचीन पत्थर जिसने शायद किसी और जगह की तुलना में अधिक खून, प्रार्थना और आंसुओं को देखा है। ये यरूशलेम की कहानी है। अभी 4 अरब से अधिक लोग इस शहर को पवित्र मानते हैं। 3 महान धर्म इसे अपने आध्यात्मिक घर के रूप में दावा करते हैं। एक शहर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए पवित्र कैसे बन जाता है? आइए 3000 साल पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं। ईसा पूर्व 1000 योद्धा राजा दाऊद ने जेबस नामक प्राचीन किले पर विजय प्राप्त की और इसे यरूशलेम नाम दिया। दाऊद यहाँ संधि की किवंदली लाते हैं। इस एक कार्य से यरूशलेम यहूदी लोगों का आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है। दाऊद के पुत्र सोलोमन ने मंदिर का निर्माण किया। देवदार, पत्थर और सोने से बनी विशाल संरचना जो धरती पर ईश्वर का निवास स्थल बनने के लिए बनाई गई थी। पवित्रतम स्थान में यहूदी मानते थे कि ईश्वर की उपस्थिति रहती है। केवल उच्च पुरोहित ही इसमें प्रवेश कर सकता था, वो भी साल में 1 बार। 400 सालों तक यरूशलेम यहूदी धर्म का धड़कता हुआ दिल रहा। फिर ईसा पूर्व 586 में बाबुलियों ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। यहूदी लोग गायब हो सकते थे, लेकिन उन्होंने याद रखा। वे यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं। अगले साल यरूशलेम में 2000 सालों तक निर्वासन में यहूदी इस शहर की ओर प्रार्थना करते रहे। पश्चिमी दीवार आज भी उनका सबसे पवित्र स्थल है। 1000 साल आगे बढ़ते हैं। रोमनों के शासन में यरूशलेम। इस कब्जा किए हुए शहर में एक रब्बी आता है जिनका नाम यीशु है। वो मंदिर में पढ़ाते हैं, मुद्रा बदलने वालों की मेज पलट देते हैं, इन गलियों में घूमते हुए एक संदेश सुनाते हैं जो पूरी दुनिया बदल देगा। एक विशेष सप्ताह यरूशलेम को ईसाई धर्म का केंद्र बना देता है। अंतिम भोजन, गेत्सेमनी में गिरफ्तारी, पिलातुस के सामने मुकदमा, क्रूस उठाकर चलना, विया डोलोरोसा यानी दुखों का मार्ग, गोलगोथा नामक पहाड़ी पर सूली पर चढ़ाना, जहां ईसाई मानते हैं कि ईश्वर का पुत्र मानवता के पापों के लिए मरा। 3 दिन बाद कब्र खाली। यरूशलेम से पूरी दुनिया में ईसाई धर्म फैलता है। हॉली सेपल्चर चर्च यीशु के सूली पर चढ़ने की जगह पर खड़ा है, धरती पर ईसाई धर्म का सबसे पवित्र स्थल। यरूशलेम के ईसाई क्वार्टर में चलो और आप वास्तविक रूप से यीशु के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। यरूशलेम के बिना ईसाई धर्म नहीं है। यीशु के 600 साल बाद एक और पैगंबर मोहम्मद मक्का में एक चमत्कारिक अनुभव करते हैं। वर्ष 621 ईस्वी। एक रात में मोहम्मद मक्का से यरूशलेम जाते हैं, फिर 7 स्वर्गों के माध्यम से आरोहण करते हैं, पहले के पैगंबरों से मिलते हैं। इस रात्रि यात्रा ने यरूशलेम को इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र शहर बना दिया। 691 ईस्वी में रॉक का गुंबद बनाया गया। 22 मोहम्मद के आरोहण का पत्थर वही है जहां अब्राहम ने लगभग इशाक की बलि देने वाले थे, वही जगह जहां सोलोमन ने मंदिर बनाया। यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल, इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल, वही पत्थर, वही कुछ एकड़ जमीन, एकमात्र वर्ग किलोमीटर में। पश्चिमी दीवार, हॉली सेपल्चर चर्च और रॉक का गुंबद। हर सुबह चर्च की घंटियां बजती हैं, मुसलमानों की नमाज की आवाज गूंजती है, यहूदी श्रद्धालु सिनागोग की ओर दौड़ते हैं। धरती के हर कोने से तीर्थयात्री इन गलियों में घूमते हैं, 3000 साल के इतिहास पर चलते हुए। लेकिन जब 3 धर्म एक ही पवित्र भूमि का दावा करते हैं तो शांति लगभग असंभव हो जाती है। यहूदियों के लिए यरूशलेम शाश्वत राजधानी है, जिसे 2000 सालों बाद पुनः हासिल किया गया। इसे छोड़ना मतलब सब कुछ छोड़ देना। फिलिस्तीनियों के लिए पूर्वी यरूशलेम उनका भविष्य का राजधानी प्रतिनिधित्व करता है। अल अक्सा खोना मतलब उनका तीसरा सबसे पवित्र स्थल खो देना। विश्व भर के ईसाइयों के लिए यरूशलेम की स्थिति ये तय करती है कि वे कहां यीशु ने जीवन व्यतीत किया, मरे और फिर जी उठे। मंदिर की पर्वत टेम्पल माउंट बीच में स्थित है। कोई भी बदलाव, कोई भी निर्माण विरोध और अंतरराष्ट्रीय संकट को जन्म दे सकता है। यह सिर्फ जमीन नहीं है, ये पहचान है, यह विश्वास है। 3000 साल का इतिहास जो अतीत में रहने से इनकार करता है। यरूशलेम 3000 साल से यहूदी है, 2000 साल से ईसाई, 1400 साल से मुसलमान। ये ओवरलैपिंग सत्य हैं। वही जमीन जहां सोलोमन ने मंदिर बनाया, जहां यीशु ने पढ़ाया, जहां मोहम्मद स्वर्ग में आरोहण किए।
जो चीज हमें जोड़ सकती थी, पवित्र भूमि के प्रति साझा श्रद्धा, वो अनंत संघर्ष का स्रोत बन गई है। 36 3 धर्म, 3000 साल, एक शहर अभी भी खड़ा है, अभी भी पवित्र है, अभी भी हमें ऐसे पाठ पढ़ा रहा है जिन्हें हम अभी सीखना शुरू कर रहे हैं।